18 मार्च 2012 इंडिया वर्सेस पाकिस्तान, एशिया कप का 5वां मैच। ये सिर्फ एक मैच नहीं था। इस मैच में विराट कोहली ने पाकिस्तानियों को उनकी औकात दिखाई थी। इस मैच में विराट कोहली ने ऐसी पारी खेली थी जिसे पाकिस्तानी कभी नहीं भूल सकते। इस मैच से पहले भारत एशिया कप में बांग्लादेश से पिछला मैच हार कर यहाँ पहुंचा था। वहीं पाकिस्तान श्रीलंका से जीतकर इस बड़े मैच में आया था। तो भारत को ये मैच एशिया कप में बने रहने के लिए बड़े अंतराल से जीतना जरूरी था। पाकिस्तान ने पहले टॉस जीतकर बैटिंग करने का फैसला किया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद हफीज़ और नासिर जमशेद ओपनिंग करने आए और भारत की तरफ से प्रवीण कुमार ने हाथों में नई गेंद ली। पाकिस्तान के दोनों ही बल्लेबाजों ने बहुत अच्छी शुरुआत दी और लगातार अपने शॉट्स खेलते रहे। 10 ओवर्स खत्म होने के बाद पाकिस्तान का स्कोर 51 रन बन चुका था, बगैर किसी विकेट के। फिर कुछ समय आराम से खेलने के बाद दोनों बल्लेबाजों ने आक्रामक शॉट खेलने शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान का स्कोर 18 ओवर्स के बाद 106 रन बन चुका था, बगैर किसी विकेट के। भारत का कोई भी गेंदबाज पाकिस्तानी बल्लेबाजों को परेशान भी नहीं कर पा रहा था। देखते ही देखते दोनों पाकिस्तानी बल्लेबाज अपनी शतक की ओर अग्रसर थे और पाकिस्तान भारत के खिलाफ एक बड़े स्कोर की ओर देख रहा था। उसके बाद 33वें ओवर में प्रवीण कुमार की गेंद पर मोहम्मद हफीज़ ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। भारत के खिलाफ उनका ये पहला शतक था और उनके करियर का चौथा। उधर पाकिस्तान का स्कोर 33 ओवर के बाद 203 रन बन चुका था और बिना किसी विकेट खोए। उसके बाद 35वें ओवर में नासिर जमशेद ने भी 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। दोनों ही बल्लेबाजों ने भारत के खिलाफ अपना पहला शतक पूरा किया था। भारत को अपनी पहली सफलता रविचंद्रन अश्विन ने दिलाई, जो कि 36वें ओवर में मिली। नासिर जमशेद 112 रन बनाकर आउट हुए, लेकिन उससे पहले पाकिस्तान के दोनों ओपनर्स ने 224 रनों की पार्टनरशिप कर चुके थे। उसके बाद अगले ही ओवर में अशोक डिंडा ने मोहम्मद हफीज़ का भी विकेट ले लिया। अब भारत ने दोनों ओपनर्स का विकेट ले लिया था और दोनों ओपनर्स पवेलियन जा चुके थे। मोहम्मद हफीज़ 105 रन बनाकर आउट हुए। उसके बाद भारत ने मैच में अच्छी वापसी की और कुछ टाइट ओवर डाले, लेकिन यूनुस खान ने भी कुछ बल्ला चलाया और 34 बॉल्स में 52 रन बनाकर आउट हुए। उनके अलावा उमरान अकमल ने 28, शाहिद अफरीदी ने 9, मिसबा ने 4 रन बनाए। पाकिस्तान ने 50 ओवर्स में 329 रन बनाए। भारत को इस बड़े मैच को जीतने के लिए 330 रन बनाने थे 50 ओवर्स में। पाकिस्तान के 224 रनों की ओपनिंग पार्टनरशिप के बाद 350 से कम पर रोकना भारत के लिए पहली सफलता थी। भारत के लिए गौतम गंभीर और सचिन तेंदुलकर ओपनिंग करने आए। भारत की शुरुआत अच्छी नहीं रही। गौतम गंभीर बिना खाता खोले पवेलियन लौट गए। मोहम्मद हफीज़ ने उन्हें दूसरी ही गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिर एंट्री हुई विराट कोहली की। विराट कोहली शुरू में आराम से बैटिंग कर रहे थे। विराट और सचिन ने भारत की पारी को आगे बढ़ाया और 5 ओवर के बाद भारत का स्कोर 38 रन हो चुका था, 1 विकेट के नुकसान पर। उसके बाद शाहिद अफरीदी के ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका लगाया। फिर शाहिद अफरीदी विराट कोहली को देखते ही रह गए। 16 ओवर्स के बाद भारत का स्कोर 104 रन 1 विकेट के नुकसान पर हो चुका था और विराट कोहली ने 52 बॉल्स में अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। फिर अगले ही ओवर में 45 बॉल्स में सचिन तेंदुलकर ने भी अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। भारत तेजी से पाकिस्तान के स्कोर की ओर बढ़ रहा था। पाकिस्तान की ओर से 19वां ओवर वहाब रियाज लेकर आए, जिसमें विराट कोहली ने 17 रन बटोरे। लेकिन फिर अगले ही ओवर में शाहिद अजमल ने सचिन तेंदुलकर का विकेट ले लिया। सचिन तेंदुलकर 52 रन बनाकर आउट हो चुके थे। फिर भारत की तरफ से रोहित शर्मा बैटिंग के लिए आए। रोहित और विराट ने मिलकर पहले कुछ ओवर धीरे धीरे भारत की पारी को आगे बढ़ाया। विराट कोहली बीच बीच में चौके लगाकर अपनी पारी को आगे बढ़ाए जा रहे थे। पारी का 30वां ओवर मोहम्मद हफीज़ लेकर आए, जिस पर विराट कोहली ने 1 रन लेकर अपना शतक पूरा किया। विराट कोहली का ये ओडीआई क्रिकेट में 11वां शतक था। उधर पाकिस्तानी प्लेयर से बीच बीच में गर्मा गर्मी भी देखने को मिल रही थी। भारत का स्कोर 187 रन 2 विकेट के नुकसान पर 30 ओवर्स के बाद हो चुका था। अब भी भारत को जीतने के लिए 20 ओवर्स में 143 रनों की जरूरत थी। विराट कोहली ने अपनी पारी जारी रखी और शाहिद अजमल के एक ही ओवर में 2 चौके लगाकर 120 रनों पर पहुंच चुके थे। उधर रोहित शर्मा भी विराट कोहली का पूरा साथ दे रहे थे और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच गए थे। उसके बाद 40वें ओवर में रोहित ने 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा किया और फिर उसके बाद विराट कोहली ने वहाब रियाज के ओवर में 3 बॉल में 3 लगातार चौके भी लगाए। दोनों ही बल्लेबाजों ने आक्रामक रुख अपनाया हुआ था और तेजी से पाकिस्तान के टारगेट की ओर बढ़ रहे थे। पाकिस्तान का कोई भी बॉलर भारतीय बल्लेबाजों को परेशान भी नहीं कर पा रहा था। और फिर 42वें ओवर में वहाब रियाज की गेंद पर विराट कोहली ने 1 रन लेकर 150 के आंकड़े पर पहुंच गए। दोनों ही बल्लेबाजों ने तेज गति से रन बनाना शुरू कर दिया। पिछले 2 ओवर में दोनों ही बल्लेबाजों ने 29 रन बना लिए थे। दोनों ही बल्लेबाजों ने पाकिस्तानी गेंदबाजों को धोने का सिलसिला जारी रखा। अब भारत का स्कोर 45 ओवर्स के बाद 300 रन 2 विकेट के नुकसान पर हो चुका था। अब पाकिस्तान को जीत बहुत दूर दिखने लगी थी, लेकिन फिर अगले ही ओवर में रोहित शर्मा 68 रन बनाकर आउट हो जाते हैं।
भारत का स्कोर 46 ओवर्स में 307 रन 3 विकेट के नुकसान पर हो जाता है। उसके बाद बैटिंग करने के लिए भारत की तरफ से सुरेश रैना आते हैं और फिर उसके बाद विराट कोहली 47वें ओवर की पहली गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं और भारत अब पाकिस्तान के टारगेट के और भी नजदीक पहुंच जाता है। और फिर इसी ओवर की लास्ट गेंद पर सुरेश रैना भी एक चौका लगा देते हैं। अब भारत का स्कोर 318 रन हो जाता है 47 ओवर्स के बाद। अब भारत को सिर्फ जीत के लिए 12 रन चाहिए होते हैं 18 बॉल्स में, लेकिन उसके बाद उमर गुल के पहले ही बॉल पर विराट कोहली कैच आउट हो जाते हैं और विराट कोहली की 183 रनों की इनिंग खत्म हो जाती है और ये किसी भी भारतीय द्वारा दूसरी इनिंग में इक्वल सबसे बड़ा स्कोर था। इससे पहले महेंद्र सिंह धोनी 2005 में श्रीलंका के खिलाफ दूसरी पारी में 183 रन बना चुके थे। विराट कोहली भारत के लिए मैच तो खत्म नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान की जीत में सबसे बड़े बाधा बने। विराट कोहली के आउट होने के बाद रैना ने उसी ओवर में एक छक्का और धोनी ने उसी ओवर में एक चौका लगाकर मैच उसी ओवर में खत्म कर दिया। भारत ने 330 रनों का टारगेट 13 बॉल रहते चेस कर लिया और विराट कोहली को उनकी शानदार पारी की बदौलत मैन ऑफ द मैच चुना गया। भारत वो मैच जीतने के बाद भी एशिया कप के फाइनल में तो क्वालिफाई नहीं कर पाए, लेकिन पाकिस्तान के खिलाफ दूसरी पारी में वो 183 रनों की विराट कोहली की पारी यादगार बन गई। आप भी विराट कोहली के सच्चे फैन हो, विराट कोहली को किंग मानते हैं तो वीडियो को जरूर लाइक करें और ऐसे ही कमाल की स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।